Let us begin. Business economics. Business economics में we are starting with the new chapter. Chapter number 3. Theory of production and cost. चैप्टर का वेटेज की बात करें, 10 मार्क्स का वेटेज है इसका. ओके. चैप्टर नंबर 2, 3 इन दोनों का 10-10 मार्क्स का वेटेज है. चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 2, 3, 7, 8, 9, 10 इन सब का कितने कितने मार्क्स का वेटेज है? 10 मार्क्स का ही वेटेज है. चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 5 हैव 5 मार्क्स ईच एंड चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 हैव 15 मार्क्स ईच. ओके. अभी अपन कौन सा देख रहे हैं? चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. नाम सुन के क्या लग रहा है? थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में कुछ तो भी बताने वाले हैं. ठीक है. प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में अगेन एज द नेम सजेस्ट 2 यूनिट्स है हमारे पास में. थियरी ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा यूनिट है क्या? थियरी ऑफ कॉस्ट. थियरी ऑफ प्रोडक्शन में राइट फ्रॉम द बेसिक प्रोडक्शन मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में, उसकी क्या क्या अलग अलग थियरीज दी हुई है. प्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या उसका, व्हाट आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल व्हेन वी गो टू कॉस्ट, राइट. ये सब चीजें अपने को दी हुई है. एक बार अगर क्विकली इफ वी हैव अ लुक, पहला वाला जो यूनिट है अपने को बताता है सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इनके फंक्शंस के बारे में, प्लस देयर आर सर्टेन specific theories that have been given. प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एक दिया हुआ है अपने को, वो क्या होता है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन यहाँ पर एक मेन अपन देखने वाले हैं. 2 लॉज दिए हैं अपने को, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल. ये 2 लॉ क्या होते हैं अलग अलग, वो देखना है. ऐसा सब कुछ पहले वाले यूनिट में मेनली कवर्ड है. सेकेंड वाले यूनिट में अगर अपन देखें तो थियरी ऑफ कॉस्ट, उसमें कॉस्ट क्या होता है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, अलग अलग क्लासिफिकेशन या टाइप्स क्या हो सकते हैं कॉस्ट के, वो अपने को दिया हुआ है. कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होते हैं. उसके बाद में एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये सब क्या होते हैं, ये सब के बारे में अपने को दिया हुआ है. अरे उदास क्यों हो गया रे भाई ये? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब क्या होते हैं. ये झूले जैसी डायग्राम क्या बनाई हुई है, अभी तो बहुत सारी आएगी झूले वाली डायग्राम. ये देखो ये वाली क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सब कुछ अपने को देखना है. चैप्टर नंबर 3 जो है वो थोड़ा एक बेस सेटअप करता है पूरा फॉर चैप्टर नंबर 4. इसमें जो अपन कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन जो है चैप्टर नंबर 4 में भी आता है. शुरू करें फिर चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 थियरी ऑफ प्रोडक्शन. सबसे पहली चीज मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मतलब क्या, क्या लगता है प्रोडक्शन मतलब क्या, जो आपको पता है लेमैन टर्म्स में, उसमें पढ़ के मत बताओ, पढ़ के वो सामने कुछ दिया भी नहीं उसमें. क्या लगता है प्रोडक्शन मतलब क्या? मैन्युफैक्चर करना, ओके. और इंपोर्टेड क्या, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. अरे
मतलब क्या होता है वो पूछ रहा हूं मैं, मतलब इंपोर्ट भी एक प्रोडक्शन है क्या? जैसा कि अपने को बताया अभी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। As we are aware, survival depends upon the ability to produce goods and services. One of the principal concerns of business managers is the achievement of optimum efficiency in production by minimizing the cost of production. कोई भी बिजनेस की अगर अपन बात करें तो उसका मेन एम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा बेटर अपन कितना कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं एट द मिनिमम कॉस्ट, बरोबर। इन फैक्ट अगर एक बिजनेस छोड़ो, इवन द होल इकोनॉमी, होल नेशन, इट इज जज बाय द लेवल ऑफ इट्स प्रोडक्शन। वहां पर कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कितना उसमें कैपेसिटी है, कितना ज्यादा वो अच्छे से प्रोडक्शन सारी चीजों का, ओवरऑल गुड्स का कर सकता है। इट डिफाइंस द स्टेटस और व्हाट वी कैन से स्ट्रेचर ऑफ द होल कंट्री और इकोनॉमी। इट डिटरमाइंस द रिचनेस और पॉवर्टी ऑफ दैट इकोनॉमी। Also, standard of living depends on the volume and variety of goods and services produced. देखो जहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होगा ऑब्वियसली वहां पर काम ज्यादा होगा, काम ज्यादा होगा तो वहां पर लोगों को इनकम भी ज्यादा मिलेगी, और इनकम ज्यादा मिलेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एवरीथिंग विल बी आल्सो बेटर। इसीलिए यूएसए इज रिच just because of the level of production is very high. इतना ज्यादा, इतनी सारी चीजों का वहां पर प्रोडक्शन होता है, राइट, कि इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रिचेस्ट तो नहीं बट वेरी रिच कंट्री अपन बोल सकते हैं इन कॉमन पार्लेंस। अब आते हैं वापस अपने टर्म पे, प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन इतना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बरोबर बात है, बट क्यों है, क्या है प्रोडक्शन? द टर्म प्रोडक्शन इज यूज्ड टू इंडिकेट एक्टिविटी ऑफ मेकिंग समथिंग मटेरियल। कुछ तो एक्चुअल कोई चीज बनाना, दिस इज प्रोडक्शन। ग्रोइंग ऑफ व्हीट, क्या ये प्रोडक्शन है? बिल्कुल प्रोडक्शन है। राइस और अदर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। सीमेंट का मैन्युफैक्चर, क्या ये प्रोडक्शन है? बिल्कुल है। रेडियो सेट बनाना, वुल बनाना, मशीनरी बनाना, जो भी है सब क्या है? प्रोडक्शन ही बोला जाता है। ये जो अपन नॉर्मल कॉमन पार्लेंस में जानते हैं वो टर्म है। प्रोडक्शन मतलब क्या, कुछ तो भी बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना। बट इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन है ना, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, उससे कुछ तो भी थोड़ा और ज्यादा है। What exactly do we mean by the production in economics? Economics में the word production is used in a wider sense to denote processes by which man utilizes resources such as men, material, capital, time, working upon them to transform them into commodities and services to satisfy human wants. Production मतलब क्या इकोनॉमिक्स में? एक ऐसी एक्टिविटी, ऐसी चीज, कोई भी प्रोसेस जिससे एक इंसान क्या करता है, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उनको यूज करके, कुछ तो उनको ट्रांसफॉर्म करके कोई तो भी ऐसी चीज बनाता है सो एज टू सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। और सिंपली वी कैन से conversion of inputs into outputs, outputs which are capable of satisfying human wants, whether it is making of material goods or providing a service, it is included in production. सिर्फ production of goods आता है क्या? नहीं, services भी production में भी, services भी production में ही आ जाती है, provided it satisfy the wants of some people. इसीलिए सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, एक्टर्स, डांसर्स आर ऑल प्रोडक्शन। सब कुछ प्रोडक्शन में आता है। जेम्स बेट्स एंड जे आर पार्किंसन, इन्होंने बताया है प्रोडक्शन मतलब, एक डेफिनेशन दी है, प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स in the form of goods and services, and objective of production is to satisfy the demand of such transformed resources. अगेन बार बार घुमा फिरा के एक ही चीज बोल रहे हैं वो, कुछ तो भी कन्वर्जन। काय का कन्वर्जन? इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। कुछ तो भी रिसोर्सेस यूज करके हम कुछ बना रहे हैं, काय के लिए? टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। प्रोडक्शन शुड नॉट बी टेकन टू मीन एज क्रिएशन ऑफ मैटर। देखो जो मैटर है अपन उसको क्रिएट नहीं कर सकते। मैटर मतलब साइंस में मैटर पढ़ा हुआ ध्यान में है क्या? मैटर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल लकड़ी, अपन लकड़ी से टेबल बना सकते हैं,
बट लकड़ी बना सकता है क्या इंसान? वो कहां से बनती है? वो तो नेचर ही देता है, राइट? तो दैट इज, लकड़ी इज अ मैटर. प्रोडक्शन should not be taken to mean as creation of matter, because according to fundamental law of science, man cannot create matter. इंसान क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? only to man can do is only create or add utility to the things that already exist in nature. जो हमें नेचर ने, मदर नेचर ने जो हमको चीजें दी है, बस उसी में कुछ तो भी जोड़ तोड़ कर करके हम जो है ट्रांसफॉर्म करके उसको अपनी यूजेबल चीजें बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कारपेंटर अपन ने बोला, वो टेबल बनाता है, बट वो कारपेंटर जो है लकड़ी बना सकता है क्या? नहीं. इट डज नॉट क्रिएट द मैटर विच इज वुड. वो सिर्फ लकड़ी को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू यूजेबल टेबल. वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? कुछ तो यूटिलिटी ऐड कर रहा है उसमें. यूटिलिटी मतलब वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी. यूजफुलनेस सीधे शब्दों में अगर अपन बोले तो इकोनॉमिक्स में इट इज कॉल्ड वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी. लकड़ी को कुछ तो भी करके वो टेबल बना रहा है जिससे कि ह्यूमन की वांट सैटिस्फाई हो. तो कुछ तो भी वो यूटिलिटी उसमें ऐड कर रहा है, बरोबर? अब ये जो यूटिलिटी, सिंपली अभी तक अपन शॉर्ट में अगर अपन बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन इज नथिंग बट क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी. ठीक है? नाउ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोसेसेस टू ऐड यूटिलिटी टू नेचुरल रिसोर्सेस फॉर गेनिंग ग्रेटर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देम. अब ये जो यूटिलिटी है वो 4 टाइप्स की अपन ऐड कर सकते हैं. पहली है यहां पर फॉर्म यूटिलिटी. उसके बाजू में लगे तो लिख लेना, फॉर्म यूटिलिटी, FORM, फॉर्म यूटिलिटी. It means changing the form of natural resources. Most manufacturing process consist of use of physical input such as raw material, transforming them into physical products. कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है उसमें अपन क्या करते हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेस है, रॉ मटेरियल है, उसको ट्रांसफॉर्म करके उसका फॉर्म चेंज करके अपन उसको क्या बनाते हैं? यूजेबल कुछ तो भी आउटपुट बनाते हैं. दिस इज फॉर्म यूटिलिटी. चेंजिंग द फॉर्म ऑफ लॉग ऑफ वुड इनटू टेबल, दिस इज फॉर्म यूटिलिटी ऐड कर रहे हैं अपन. अगर कोई लोहे के टुकड़े से अपन मशीन बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अगेन फॉर्म यूटिलिटी है, वो ही मतलब नेचुरल रिसोर्स है बट उसका फॉर्म अपन चेंज कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी ऑफ फॉर्म या फॉर्म यूटिलिटी. दोनों भी बोलते हैं, यूटिलिटी ऑफ फॉर्म या फॉर्म यूटिलिटी. दूसरा होता है प्लेस यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी में क्या करता है इंसान? जो रिसोर्सेस है उसकी जगह चेंज करता है. चेंजिंग द प्लेस ऑफ रिसोर्सेस वेयर दे आर ऑफ लिटिल टू नो यूज टू अ प्लेस वेयर इट इज ऑफ ग्रेटर यूज. जैसे रॉ मटेरियल्स या फिर मिनरल्स बोलो अपन, आयरन ओर वगैरह जो जमीन के नीचे है, वहां पर उसका कुछ काम है क्या? अपने को कुछ यूज हो रहा है क्या? उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अगर अपन, तो फिर अपने को कुछ तो भी यूजेबल है. तो अपन जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्शन. वी आर डूइंग व्हाट? एडिंग प्लेस यूटिलिटी. एक्सट्रैक्शन ऑफ extraction from earth, removal of coal, minerals, gold, other metals from the earth's below the earth's surface. और एग्जाम्पल दिया है उसका, ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वेयर दे गिव लिटिल और नॉट सेटिस्फैक्शन टू प्लेसेस वेयर यूटिलिटी इज मोर. एग्जाम्पल, टिन इन मलय. मलय क्या है? एक प्लेस है, वहां पर टिन जो रहता है ना मटेरियल, वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा होता है, वहां पर उतना यूज होता ही नहीं. तो जो एक्स्ट्रा का टिन है वहां पर उसकी कुछ यूटिलिटी है क्या? नहीं. उसको अगर अपन और कहीं पर ले जा रहे हैं तो दैट इज एडिंग प्लेस यूटिलिटी.
वैसे ही एप्पल्स कहाँ के फेमस है? कश्मीर और कहीं के फेमस है क्या? मेन कश्मीर के है। कश्मीर में इतने एप्पल्स होते हैं, पूरे कश्मीर के लोग तो पूरे एप्पल्स नहीं खा सकते, राइट? बचे हुए तो क्या जाएंगे? वेस्ट जाएंगे। वहां पर उसकी यूटिलिटी है क्या? नहीं। बट अगर वो कश्मीर के एप्पल्स पूरे इंडिया में आ रहे हैं तो दैट इज एडिंग प्लेस यूटिलिटी when the apples are transported to the markets where human settlements are thick and crowded like city centers so that provide satisfaction to greater number of people. अब ये जो है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये कौन करता है? ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड देयर एजेंट्स who assist in the movement and marketing of the goods. लास्ट और दो यूटिलिटी कौन सी है अपनी? एक है टाइम यूटिलिटी या यूटिलिटी ऑफ टाइम। ऐसी चीजें जो कि नॉर्मली पूरे साल अवेलेबल नहीं रहती, उसको जब वो अवेलेबल रहती है तब कैन करके रखना, और जब वो नहीं रहती है तब वो प्रोवाइड करना। दिस इज टाइम यूटिलिटी। जो चीज जो टाइम पर नॉर्मली नहीं मिलती है उसको तब अवेलेबल करवाना, दिस इज एडिंग यूटिलिटी ऑफ टाइम। Making available materials at times when they are not normally available. Example, food grains. फूड ग्रेन्स क्या पूरे साल भर प्रोड्यूस हो सकते हैं क्या? उसका कोई एक स्पेसिफिक सीजन रहता है, बट अपन तो पूरे साल भर खाते हैं। कैसे? टाइम यूटिलिटी के वजह से स्टोर करके वो रखे जाते हैं सो दैट पूरे ईयर यूज किए जा सके। कैनिंग ऑफ सीजनल फ्रूट्स। आजकल अपने को बारिश के मौसम में भी वाटरमेलन वगैरह, मैंगो वगैरह मिल जाता है। पाइनएप्पल तो ठीक है, वो तो कैन करके प्रॉपर कोई भी सीजन में मिल जाता है। तो दिस इज कैनिंग ऑफ सीजनल फ्रूट्स, मेकिंग देम अवेलेबल ड्यूरिंग ऑफ सीजन। दिस मे बी कॉल्ड कन्फरिंग यूटिलिटी ऑफ टाइम। एंड चौथी आखिरी है पर्सनल स्किल्स, दैट इज सर्विसेज। अगर कोई पर्सनल स्किल यूज करके कुछ प्रोवाइड कर रहा है फॉर्म ऑफ सर्विसेज, दैट इज ऑल्सो अ यूटिलिटी। जैसे ऑर्गेनाइजर्स, मर्चेंट्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्सेट्रा। सो फंडामेंटल पर्पस क्या है? क्रिएटिंग अ यूटिलिटी। प्रोडक्शन इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगेन और एग्जांपल्स दिए उन्होंने एक दो। प्रोडक्शन ऑफ वुलन सूट, जो वुलन का सूट बनता है, मतलब लेट्स से स्वेटर वगैरह जो बनता है, उसके लिए क्या होता है? फर्स्टली वुल इज चेंज्ड इनटू वुलन क्लॉथ। जो बेसिक वुल होता है उसको फॉर्म चेंज करके वुलन क्लॉथ में बनाया जाता है एट द स्पिनिंग एंड वीविंग मिल। यूटिलिटी ऑफ फॉर्म। उसके बाद में क्या वो मिल में सब लोग पहनते हैं क्या उसको? नहीं। कहां ले जाया जाता है उसको? मार्केट में। टेक देम टू अ प्लेस वेयर इट इज टू बी सोल्ड। यूटिलिटी एडेड बाय ट्रांसपोर्टिंग इट। Since woolen clothes are used only in winter, they will be retained until such time. बनते पूरे साल है, बट विंटर के टाइम तक उसको रिटेन करके रखा जाता है। अगेन टाइम यूटिलिटी। एंड इन द होल प्रोसेस सर्विसेज ऑफ वेरियस ग्रुप्स आर यूटिलाइज्ड। मिल के वर्कर्स है, शॉपकीपर्स है, बीच में के एजेंट्स है, दे प्रोवाइड द पर्सनल स्किल्स। Thus, the entire process of production is nothing but creation of form utility, place utility, time utility, and personal utility या personal skills. Last का एक दो paragraph. It should be noted that production process need not necessarily involve conversion of physical inputs into physical outputs. Services such as those of lawyer, doctor, musician, consultants involves intangible inputs to produce intangible output. जैसे मैं यहां पर सिखा रहा हूं, यहां पर मैं कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूं क्या? नहीं, बट दिस इज ऑल्सो अ प्रोडक्शन एक्टिविटी। कुछ तो भी यहां पर इंटेंजिबल, नहीं दिखने वाले इनपुट्स यूज करके मैं नहीं दिखने वाला आउटपुट प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट? जैसे एजुकेशन, नॉलेज। पर ये पॉइंट एमसीक्यू में आया हुआ है। Production does not include work done within the household out of love and affection, या voluntary services या goods produced for self consumption। घर पर
अपनी मम्मी अपने लिए खाना बनाती है, उसके लिए पैसे देते हैं क्या अपन? नहीं। अपन एनजीओ वगैरह ये लोग जो फ्री में काम करते हैं, अपन कभी वॉलंटियरिंग ऐसा कभी फ्री में ऐसे काम करते हैं तो उसके लिए पैसे मिलते हैं क्या? नहीं। अपन कभी कभी ऐसे ही खुद के प्लेजर के लिए ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, क्या उसके लिए पैसे मिलते हैं क्या अपने को? नहीं। दीज आर नॉट प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन कहलाए जाने के लिए इंटेंशन टू एक्सचेंज इन मार्केट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट। आपका उसको मार्केट में बेचना या एक्सचेंज करने का इंटेंशन वहां पर होना जरूरी है, तभी उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन बोल सकते हैं। राइट? प्रोडक्शन मतलब समझा? पक्का? अब ये जो प्रोडक्शन अपन करते हैं ये फुकट में तो होता नहीं है, यहां पर इसको क्या लगता है अपने को? कॉस्ट। राइट? देयर आर मेनी कॉस्ट, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो भी सब चीजों का जो भी अपना पूरा प्रोसेस है उसमें कॉस्ट लगता है। बट ऑब्वियसली कॉस्ट की बात अपनी नेक्स्ट यूनिट में आने वाली है। यहां पर इन द थियरी ऑफ प्रोडक्शन वी वुड कन्फाइन अवरसेल्व्स टू लॉज ऑफ प्रोडक्शन ओनली। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कैसे क्या होता है, एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट यूनिट्स। ठीक, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? पक्का? चलिए रुके फिर यहां पर। थैंक यू सो मच।